दोस्तों, आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं वो मूवी हम सबके ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कैसे मैसेज के एक लिंक को क्लिक करने पर हमारे अकाउंट से सारे बैलेंस कट जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आज के वीडियो में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा और आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के और उसकी माँ को दिखाया जाता है। लड़का अपनी माँ के गेम में फ़ोन खेल रहा होता है और उसकी माँ उसे खाना खिला रही होती है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और वह लड़का उस मैसेज पर क्लिक कर देता है और तभी उसके अकाउंट से धीरे धीरे पैसे कटने लगते हैं। जब मोबाइल पर ज़्यादा मैसेज आ जाता है तो उसकी माँ अपने बेटे से मोबाइल लेकर मैसेज चेक करती है और वह देखती है कि उसके अकाउंट से सारे पैसे किसी ने चुरा लिए हैं, जिसे देखकर वह पूरी तरह से घबरा जाती है। यह घटना किस किस के साथ हुई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तभी सीन वहाँ से कट होकर रात में जंगल का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें दो लोग अपने हाथों में मसाल लेकर चल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि क्या तुम्हारी बेटी घर पर आ गई। उनमें से दूसरा व्यक्ति बोलता है कि अभी नहीं आई है लेकिन वह जल्द ही आ जाएगी। ये दोनों कौन है इसका पता हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें आंची नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो इस फिल्म की मेन किरदार है। आंची अपना गांव छोड़कर शहर में अपने सपने को पूरा करने के लिए आई थी। आंची केरल के एक ट्रेडिशनल डांस का अभ्यास कर रही थी। डांस करते समय आंची ऐसा इमेजिंग करती है मानो उसका डांस देखने के लिए भगवान आए हो। तभी उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है जो उसकी माँ का होता है। उसकी माँ बताती है कि हमारे पड़ोस का लड़का पानी में डूबकर मर गया है, जिसे सुनकर आंची बिल्कुल हैरान हो जाती है क्योंकि वह लड़का आंची के बिल्कुल करीब था। तभी आंची जल्द से अपना सामान पैक कर घर की तरफ निकलती है, लेकिन जब तक वह घर पर पहुंचती है तब तक गांव वाले उस लड़के का अंतिम संस्कार कर चुके थे। आंची अपने गांव के मंदिर में जाकर पूजा करती है और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वह बाहर जाती है। तभी रास्ते में उसे एक औरत दिखती है और औरत आंची से कहती है कि किसी ने मेरा फ़ोन हैक कर उसमें से पैसा चुराने वाला था, लेकिन मैंने आपके ऐप की मदद से मैंने अपना पैसा बचा लिया। इतना सुनते ही आंची बिल्कुल शॉक हो जाती है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। आखिर यह ऐप क्या है? जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि किसी एक अननोन मैसेज के लिंक को छूने से सारे पैसे कट रहे थे। यही सब देखकर आंची ने एक ऐप बनाया था जो फ्रॉड मैसेज को आने से रोके, लेकिन आंची उसे खुद लॉन्च नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो एक प्रोफेसर से मदद मांगने के लिए एक बियर बार में जाती है। वह प्रोफेसर एक पुलिस वाले के साथ बैठकर बियर बार में ड्रिंक कर रहा होता है। आंची उस प्रोफेसर से अपने ऐप के बारे में बात करती है। प्रोफेसर आंची से कहता है कि तुम्हारा ऐप और आइडिया दोनों अच्छा है, लेकिन इसे अप्रूवल करने के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी। और वह आंची से बोलता है कि तुम्हारे पिता दुबई में काम करते हैं, इसलिए तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेकर आओ। इतना सुनकर आंची वहां से चली जाती है। इसीलिए वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने गांव के पुलिस स्टेशन में जाती है, लेकिन वहां पर उसका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होता है। आंची आते हुए यह सोच रही होती है कि आखिरकार यह ऐप लॉन्च कैसे हो गया। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब आंची सबसे बताती है कि यह ऐप कैसे काम करता है, तो सभी ने उस ऐप को ट्रायल के लिए भेज दिया था। अगर ट्रायल में उस ऐप का रिजल्ट अच्छा था तो उसे लॉन्च कर दिया जाता, लेकिन उससे बिना पूछे ही उन लोगों ने ऐप को लॉन्च कर दिया। यह सब देखकर आंची बिल्कुल शॉक हो गई थी। तभी उससे बड़ी मुसीबत उस पर आ जाती है। वह एक प्रोजेक्ट के लिए 25 लाख का लोन ली थी, लेकिन किसी हैकर ने उसके अकाउंट से 25 लाख रुपए चुरा लिए। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उसी का ऐप का इस्तेमाल करके उसके ही पैसे चुरा लिए थे। इसलिए वह जिस अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन दी थी और जिस ऑफिसर को उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया था, उसी ऑफिसर को आंची फोन करती है और पूछती है कि आखिरकार यह ऐप लॉन्च कैसे हो गया। ऑफिसर आंची से कहता है कि तुमने इस ऐप को ट्रायल के लिए दिया था या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस ऐप को गवर्नमेंट ने अभी प्रोसेसिंग में डाला है। पूरी बात बताए बिना ऑफिसर फोन को काट देता है। तभी कुछ देर के बाद आंची के फोन पर एक पुलिस वाला कॉल करता है और उससे पूछताछ करता है। आंची बताती है कि मेरा जन्म मुंबई में हुआ था। मेरे पिता पूरे परिवार को लेकर मुंबई में काम करने के लिए आए थे, लेकिन उनका दुबई में जॉब लग गया, इसीलिए वह काम करने के लिए दुबई चले गए। जब उनकी उम्र पूरी हो गई थी तब उन्होंने यह फैसला किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी अपने गांव में बिताएंगे
और हमारी पूरी प्रॉपर्टी गांव में ही है। वह अफसर उसके 25 लाख रुपए के बारे में पूछता है कि आखिरकार उसके पैसे का क्या हुआ। आची बताती है कि किसी ने मेरा नाम और फेक आईडी बनाकर मेरा नंबर लिया था और उस नंबर का इस्तेमाल कर किसी ने मेरे पूरे पैसे चुरा लिए और वे लोग कौन थे अभी तक उसका पता नहीं चला। पुलिस वाला उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस पैसे के बारे में पता लगा लूँगा। इतना कहकर वह पुलिस वाला फोन को काट देता है। आची जब घर आती है तो वह अपनी माँ को डांटने लगती है क्योंकि उसकी माँ ने पूरे गांव में शोर मचा दिया था कि उसकी बेटी ने इस ऐप को लॉन्च किया था। इतना कहकर आची अपने रूम में चली जाती है। तभी उसके रूम में उसका छोटा भाई आता है जिसका नाम विजय होता है। विजय आची से कहता है कि वह जिस ऐप को ट्रायल पर दी है उसके दोस्त उस ऐप को मार्केट में उतारना चाहते हैं और जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग आपस में बांट लेंगे। इतना सुनते ही आची उस पर गुस्सा हो जाती है और वह अपने भाई को डांटकर वहां से भगा देती है। दरअसल विजय दुबई जाना चाहता है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह दुबई जा सके। उसी रात को विजय अपने दोस्तों के साथ बियर बार में जाकर ड्रिंक कर रहा होता है। विजय ज्यादा ड्रिंक नहीं करता है। तभी उनमें से एक लड़का बिल पे करने के लिए उसे क्रेडिट कार्ड देता है। विजय देखता है कि उसके क्रेडिट कार्ड पे उसके पिता का नाम है। यह देखकर विजय बिल्कुल शॉक हो जाता है कि उसके दोस्त के क्रेडिट कार्ड पर उसके पिता का नाम कैसे आ गया। इधर सांची के घर में सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उसकी माँ अपने बेटे के बारे में पूछती है कि आखिर वह कहाँ पर है, लेकिन उसके पिता को कुछ नहीं पता होता है। तब उसकी माँ गुस्से में बोलती है कि कुछ पैसे उधार लेकर उसे दुबई क्यों नहीं भेज देते ताकि वह घर की परिस्थिति संभाल सके और अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इतना सुनकर विजय के पिता विजय के पास फोन करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे दुबई जाने के लिए पैसे का इंतजाम हो चुका है और तुम घर आकर उस पैसे को ले जाओ। इतना कहकर वह फोन को काट देते हैं। इधर सांची अपने ऐप के सिलसिले के बारे में किसी से बात कर रही होती है। वह बताती है कि उसका ऐप किसी ने चोरी कर लिया है और उसे बिना बताए ही उसे लॉन्च कर दिया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उस प्रोफेसर को बिना बताए इस ऐप को मूव कर दिया जाए। तभी उधर से वह आदमी बोलता है कि यह ऐप को हम ऐसे मूव नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह ऐप बड़ी बड़ी मुश्किलों को चुटकियों में सॉल्व कर देगा। इसलिए हम लोग होम मिनिस्टर से इसके बारे में बात करेंगे। सांची अब होम मिनिस्टर से बात करने के लिए वेट करने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सूर्या होता है। सूर्या आची के पिता का दोस्त होता है। तभी सांची को उस होम मिनिस्टर का वीडियो कॉल आ जाता है और सांची अपने ऐप के बारे में बात करने लगती है। वह बताती है कि जब किसी के मोबाइल पर फ्रॉड मैसेज आता है तो उस फ्रॉड मैसेज का कुछ स्पेलिंग एरर होता है और ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि यह मैसेज उनके बैंक से आया है, इसीलिए वह उस पर क्लिक कर देते हैं जिससे उनके सारे पैसे कट जाते हैं। अगर मेरा ऐप हर किसी के मोबाइल में रहेगा तो वह मैसेज आने से पहले उसे फिल्टर कर देगा और अगर मैसेज गलत होगा तो उसे तुरंत ही ब्लॉक कर देगा। इतना सुनकर होम मिनिस्टर बोलता है कि तुम्हारा ऐप बहुत ही अच्छा है, इस पर हम अपनी टीम से बात करेंगे। इतना कहकर उनका फोन कट जाता है। दूसरी तरफ सांची के पापा अपने बेटे के करियर को लेकर बहुत ही परेशान होते हैं। तभी उन्हें कुछ देर पर सूर्या मिलता है। सूर्या उनसे कहता है कि आपका बेटा दिन भर घूमता रहता है और आप उसके पीछे इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और उधर आपकी बेटी 25 लाख चुकाने के लिए क्या क्या कर रही है। लेकिन सांची के पिता उससे बोलते हैं कि विजय एक बार दुबई चला जाए तो वह वहां पर जाकर सुधर जाएगा। सूर्या उनको लेकर एक ठेकेदार के पास जाता है जहां पर वह काम करता है। सूर्या अपने ठेकेदार से 5 लाख रुपए लेने की बात करता है। ठेकेदार बोलता है कि वह बैंक में जाकर पैसे को निकाल ले। सूर्या उसके पिता को लेकर बैंक में जाता है और पैसे निकाल कर आता है। तभी उनके पीछे चोर लग जाते हैं और सूर्या से पैसे छीनकर वहां से भागने लगते हैं। तभी सांची के पिता सूर्या से बोलते हैं कि उनके पैसे का क्या हुआ। सूर्या बोलता है कि उनके पैसे का इंतजाम हो गया है, लेकिन मैनेजर बोल रहा है कि उन्हें कुछ देर के बाद आना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद सूर्या देखता है कि विजय के दोस्त गाड़ी में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि विजय से जितना हो सके उससे पैसे निकलवाना होगा क्योंकि उसके पिता के पास बहुत ही पैसे हैं और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी भी है। सूर्या उन सब की बात को सुन लेता है। सूर्या आची के पिता को पैसे देने के लिए उनके पुल पर जाता है और उन्हें पैसे दे देता है और वह उस पैसे को विजय को दे देते हैं। सूर्या विजय को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। जब विजय पैसे खोलकर देखता है तो उसे कुछ पैसे कम लगते हैं और उनके बारे में वह पूछने लगता है। वह गाड़ी रुकवा कर सूर्या की तलाशी करने लगता है। तभी उसके पास एक चाकू मिल जाती है। चाकू को देखकर विजय भागने लगता है और भागते भागते एक जगह पर गिर जाता है।
विजय बोलता है कि ये सब पैसे तुम रख लो, लेकिन मुझे जाने दो। सूर्या बोलता है कि वह तुम्हें धोखा क्यों देगा, बल्कि तुम्हें धोखा तुम्हारे दोस्त दे रहे हैं। सूर्या उसको सारी बात बता देता है। सूर्या बताता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पिता के पैसे लूट रहे हैं और तुम्हें कुछ नहीं पता है, और उन लोगों ने ही तुम्हारे बहन के 25 लाख रुपए लूटे हैं। इतना सुनकर विजय अपना माथा पटक कर रोने लगता है। उसके दोस्तों ने पहले ही यह प्लान बना लिया था कि वह दुबई में जाकर काम करेंगे, जिनको सुनकर विजय भी कहता है कि वह भी उन लोगों के साथ जाएगा। तब विजय के दोस्त बोलते हैं कि तुम्हें दुबई जाने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत होगी, इसीलिए वह अपने पिता से पैसे मांगने की बात कर रहा था। एक दिन आंची सूर्या से पूछती है कि उसके पिता के क्रेडिट कार्ड उनके पास कैसे चला गया था। तब सूर्या बताता है कि दुबई जाने वाले डॉक्यूमेंट के थ्रू वह क्रेडिट कार्ड के फॉर्म पे विजय के पिता के साइन करा लेते हैं, जिससे तुम्हारे पिता को कुछ नहीं पता चला और वह साइन कर देते हैं। सांची उस क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवा देती है। उसी रात उसे एक ईमेल आता है, जिसे पढ़कर वह बहुत ही खुश होती है। और दूसरी तरफ सांची के पिता के पास एक डाकिया आता है, जो उन्हें खत देता है। जब डाकिया सांची के पिता को खत पढ़कर सुनाता है, तब उन्हें पता चलता है कि दुबई में उनके क्रेडिट कार्ड से 4 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। अगर उस लोन को वह 7 दिन में नहीं भरेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सुनकर सांची के पिता के होश उड़ जाते हैं। इधर विजय पूरी तरह से टूट चुका था। वह आत्महत्या करने के लिए अपने ही पुल पर जाता है। तभी सांची अपने पिता को फोन कर कर बताती है कि उसका केंद्रीय विभाग में जॉब लग गया है और वह जल्द से जल्द घर आ जाए। तभी उसके पिता के पास वही मरा हुआ लड़का आता है और वह उनका हाथ पकड़कर विजय के पास ले जाता है। विजय अपने पापा को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और उनसे गले लग जाता है। उसी शाम को वह दोनों बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि वह अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर 4 करोड़ रुपए चुका देंगे। तभी उनका नौकर बाजार से आता है और जब बचे हुए पैसे सांची के पिता उस नौकर से मांगते हैं, तो नौकर बोलता है कि उसने बचे हुए पैसे की एक लॉटरी ले ली है, जिसे सुनकर उसके पिता बहुत ही गुस्सा होते हैं, लेकिन लॉटरी लेकर उसे जाने के लिए कह देते हैं। अगले दिन अखबार में खबर आती है, जिसे पढ़कर उसके पिता बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि उस अखबार में लॉटरी के करोड़ों रुपए जीते थे और सांची का ऐप भी लॉन्च होने वाला था। तभी उनके घर पर वही प्रोफेसर आता है और वह सांची का हस्ताक्षर लेने आया था। वह सांची के ऐप को किसी दूसरे कंपनी के साथ डील कर चुका था, लेकिन सांची हस्ताक्षर करने से मना कर देती है, क्योंकि उसका ऐप लॉन्च होने वाला था। वह बताती है कि उसका भाई दुबई जाने वाला है, इसलिए हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है। प्रोफेसर कहता है कि मेरा बेटा भी दुबई जाने वाला है। तब पता चलता है कि प्रोफेसर का बेटा विजय को अपनी जाल में फंसाकर उससे पैसा ऐंठता था, और सारी सच्चाई जानने के बाद सांची पुलिस में कॉल कर देती है और पुलिस आकर उसको गिरफ्तार कर लेकर चली जाती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।